हे भगवान, मैंने सुना है कि जो भी तुझे सच्चे दिल से याद करता है तो उसे निराश नहीं छोड़ता। खुशियां मेरी बेटी की जिंदगी से रूठ सी गई है या फिर कहीं खो गई है। उसकी जिंदगी की खुशियां दोबारा उसकी जिंदगी में वापस लौटा दे भगवान। उसकी जिंदगी खुशी से भर दे, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। सुनिए, नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नमस्ते आंटी। अरे आदित्य, नमस्ते बेटा। सुबह सुबह आंटी को कैसे याद कर लिया? बस आंटी इधर से गुजरा था, मैंने सोचा आपको एक बात याद दिलाता चलूं। कौन सी बात? ये है कि आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। बदमाश कहीं का, खामोखा मुझे डरा दिया। लेकिन हंसा भी तो दिया। इसी तरह हंसती रहिए, लेकिन एक बात भूलिएगा नहीं कि आप चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, यही ना पता है। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आप दोनों बैठे, मैं चाय लाती हूँ। सोनिया से मिले बेटा? नहीं अंकल, अभी नहीं। तो मिलकर जाना, ठीक है? और हाँ, एक बात और, तुम उस दिन किसी सिंह नाम के आदमी के बारे में मुझसे कह रहे थे, उसका कुछ पता चला या नहीं? नहीं अंकल, अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन पता चल जाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। सोनिया से मिलो बेटा। जी अंकल। जो उम्मीद सिद्धार्थ के जाने से टूट गई थी, वो आदित्य के आने से वापस लौट आई है। प्रेम, तुम्हारे इस गिफ्ट को मैंने कितना सहेज के रखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये भी मेरे दिल के पास हमेशा रहता है। लेकिन प्रेम, वक्त और किस्मत दोनों मुझसे आगे निकल गए। कितनी अजीब बात है ना प्रेम, हम दोनों की किस्मत ने हमें तो नहीं मिलने दिया, लेकिन हमारी किस्मत एक दूसरे से जरूर मिलती है। तुम्हें भी पल पल किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, और मुझे भी। किसे पता था प्रेम कि हम दोनों को एक दिन इस कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये लो। ये क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। वाव! सोनिया, ये सीप है। जब भी कभी तुम्हें जिंदगी में मेरी याद आए या तुम्हें ऐसे लगे कि तुम अकेली पड़ गई हो, तो बस इस सीप को देख लेना। थैंक यू। सोनिया, अब चलें? आओ। प्रेम, जिस तरह सीप में मोती होता है, उसी तरह तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। आई लव यू। प्रेम, ये क्या हो गया? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे नहीं हो पाए। प्रेम, आज मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। सोनिया, हेलो सोनिया। हाय हाय आदि। क्या बात है सोनिया, तुम रो रही थी? नहीं आदि, वो आंख में मेरे कुछ गिर गया था। सोनिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमको तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। ये आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। बताओ क्या बात है, अगर मुझ पर भरोसा है तो
ऐसी कोई बात नहीं है आदि, बस आज प्रेम के बारे में सोचते सोचते आंख भर आई। आदि, मुझे हमेशा प्रेम की चिंता लगी रहती है। उसे कुछ नहीं होगा। तुम मेरा साथ दोगे ना आदि? मुझ पर भरोसा रखो। तुमने ऐसा क्यों पूछा? इस बारे में तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे पगली, मैंने तुम्हारा साथ कब नहीं दिया है? देखो ना, मैं यहाँ से वापस चला गया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें अकेला छोड़कर मैं खुद से कोई बेईमानी कर रहा हूँ, इसीलिए फिर लौट आया हूँ तुम्हारी जिंदगी में। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आदि। थैंक यू वेरी मच। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, ओके? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, प्रेम को कुछ नहीं होगा, और प्रेम की इस हालत का जो भी जिम्मेदार है, बहुत ही जल्द उसका नकाब उतरने वाला है। तुम कितने अच्छे हो आदि। तुम भी बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें हर कोई अच्छा नजर आता है। अच्छा बस बस, अब मेरी इतनी तारीफ मत करो कि मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं। अरे बेटा, वेट क्यों कर रही हो? केक काटो। मामा बस थोड़ी देर और, वो लोग बस आते ही होंगे। एक मिनट बेटा। हेलो, अरे कहाँ है आप? Many many happy returns of the day. थैंक यू आंटी। विकी नहीं आया? तुम्हारे लिए एक बड़ी सी गिफ्ट लेने गए, बस वो लोग आते ही होंगे। अरे आंटी, आप मेरी मम्मा से नहीं मिला ना? इतनी प्यारी बिटिया की मम्मी से मिलने का दिल चाहे। कहाँ है वो? आइए मैं आपको मिलाती हूँ। चल। नहीं, हम वेट कर रहे हैं। ओके बाय। मम्मा, हाँ बेटा। ये है शिल्पा आंटी, विकी की मम्मी। हेलो। ओह हाय। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरी बेटी आपकी बहुत तारीफ करती है। आपकी बेटी भी तो इतनी प्यारी है। आंटी, अंकल नहीं आए? ओफो, हमेशा अपनी मीटिंग में फंस जाते। आते ही होंगे। अब तुम्हारे पापा नहीं दिखाई दे रहे? Something wrong? नहीं आंटी, वो इस दुनिया में नहीं है। Oh, I'm sorry. इट्स ओके आंटी। एक्सक्यूज मी। वो अब तुम्हारी ड्रेस का कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑरेंज एंड ब्लैक। आई रियली लाइक इट। थैंक यू आंटी। इवन योर ड्रेस इज सुपर्ब। थैंक यू। मेरा जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू अंकल। कितना लेट हो गए आप? भाई ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया, एक्सक्यूज मी। विक्की और मलाइका भी अब तक नहीं आए। नहीं आए तो क्या हुआ, हम तो आ गए हैं। लेट अस एंजॉय द पार्टी। एक्सक्यूज मी। हेलो। नहीं भाई, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं पार्टी में हूँ। पर ओके ओके बाबा, आ रहा हूँ। क्या तुम्हारा सागर हमेशा ऐसे ही करते हो? एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, लेकिन ये पार्टी तुम पर उधार रही, ओके? एक्सक्यूज मी। अरे आप लोग अभी तक यही हैं? बेटा कितनी देर इंतजार करोगे? केक नहीं काटना? आपके बिना थोड़ी काटेंगे। चलिए चलिए। आप। चलो आप जल्दी से केक काटो, बहुत इंतजार कर लिया हमने। हाँ लो। हैप्पी बर्थडे डियर सपना।
हैप्पी बर्थडे। प्रेम प्रेम प्रेम, मैं इसलिए खुशी में नहीं नाच रही हूँ कि तुम्हारा चेहरा देखते देखते मैं बोर हो गई। मेरे पास खुश होने की एक बड़ी और इंटरेस्टिंग वजह है प्रेम। जानना चाहते हो? हाँ, तुम मेरे सो कॉल्ड पति होने के नाते तुम्हें मेरी खुशी में शामिल होने का हक है प्रेम, हक है। चौंक गए? हाँ, ये मेहरबानी जो मैंने अभी अभी तुम पे की है ना प्रेम, एक्चुअली ये मेरी खुशी का इनाम है तुम्हारे लिए। खुश मैं इसलिए हूं क्योंकि सुनील सहगल और मेरे बीच की एक और दीवार हट गई है। वो आदमी मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहता था ना, मैंने उसे हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकलवा दिया है। बस प्रेम, मुझे अपने थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारे शुभ भैया और अनीता भाभी के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने उन्हें हमेशा के लिए वनवास भेज दिया है। प्रेम को इंजेक्शन दे दिया है। जब होश में आएंगे तो दर्द का एहसास नहीं होगा। लेकिन ये हुआ कैसे था? पता नहीं डॉक्टर, मैंने तो प्रेम को खुश करने के लिए म्यूजिक सिस्टम ऑन किया था, तो म्यूजिक सुन के इतने एक्साइटेड हो गए कि अचानक से बेहोश हो गए। डॉक्टर, मैं तो इतना डर गई थी, फिर मैंने तुरंत आपको फोन करके बुलाया। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि कभी कभी म्यूजिक कई कई पेशेंट्स के लिए दवा का काम करता है। इसे म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। हो सकता है प्रेम को म्यूजिक अच्छा ना लगा हो। लेकिन इसमें बेहोश होने वाली क्या बात थी? आंटी, ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से प्रेम को बहुत पसीना आया, इसीलिए शायद बेहोश हो गया। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है जिसने प्रेम को इतना एक्साइटेड कर दिया? देखिए अंकल, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो बल्कि आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। कैसी गुड न्यूज़ डॉक्टर? अंकल, अभी प्रेम को एग्जामिन करते हुए मैंने एक बात नोटिस की कि प्रेम को एक्साइटमेंट की वजह से जब ज्यादा पसीना आया होगा तो इसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, और उसी वजह से प्रेम के शरीर में हरकत हुई है।
आप कहना क्या चाहती हैं मैं कुछ समझा नहीं। पहले प्रेम का हाथ हमेशा खुला रहता था, लेकिन आज प्रेम की मुट्ठी बंद है। डॉक्टर, प्रेम ठीक तो है ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? घबराने की नहीं, बल्कि अब तो खुश होने की बात है। प्रेम ठीक हो रहा है और अब बहुत जल्द ही प्रेम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आप सच कह रही हैं डॉक्टर? जी अंकल, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और आप इस सच पर यकीन कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो दिन हमारे लिए कितनी खुशी का होगा जब प्रेम मुझे माँ कह के गले से लगाएगा। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है अंकल। इसमें ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ साथ प्रिया की तपस्या और उसकी दिन रात की मेहनत का भी फल है। मैं आज ही 4 धाम की यात्रा पे जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम सुधा अकेली नहीं जाओगी, अपने साथ मोना को भी लेके जाना। प्रेम का जल्दी ठीक होना घर वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बुरी खबर है। ये ठीक नहीं हो रहा है।